आप इतना ट्रस्ट करो। ये मैं सभी पेरेंट्स से भी अपील कर रहा हूँ बेटा, सभी पेरेंट्स से अपील कर रहा हूँ। पर मेरे फादर ये बोल रहे हैं कि क्यों ना तुम्हें ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करो, क्योंकि प्राइस इतना कम है कि शायद ना हो। अगर तू ऑफलाइन में गया तो कल उस बच्चे का फोन आया, ठीक है, अच्छा वो चाह रहे थे कि भाई उन सबको पता है कि बड़ी कोचिंग्स के नाम है, वहां भेज दिया जाए पढ़ने के लिए। तो वो ये चाह रहे थे कुछ भी हो जाए आप पढ़ो, क्योंकि कंडीशंस ऐसी भी आई है। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, सुनना सब लोग ध्यान से। मेरे पास मैं मतलब 10th क्लास में मैं एक अपने सर हैं, मैथ के सर हैं, उनसे पढ़ा था। तो उनसे मैं कई साल बाद मिला, तो मैं उनसे मिला, उनको बताया कि भाई मैं पढ़ाता हूँ, तो बहुत खुश भी हुए। तो उनको मैंने बताया कि मैं नीट के लिए पढ़ाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। तो कभी एक दिन बाद उन्होंने बताया कि मेरा एक भतीजा है और वो लखनऊ में है, और वो क्या चाह रहा है कि आप उसके लिए कुछ आप हेल्प कर सकते हो। मैं कहा सर बिल्कुल, उसको गाइडेंस की जरूरत होगी तो मैं मदद करूंगा। तो कल उस बच्चे का फोन आया, ठीक है, अच्छा वो चाह रहे थे कि भाई उन सबको पता है कि बड़ी कोचिंग्स के नाम है, वहां भेज दिया जाए पढ़ने के लिए। तो वो ये चाह रहे थे कि सर मतलब 1 महीना पहले उन्होंने मुझे बोला था कि सर इन कोचिंग्स में करा दे। मैं कहा सर आप देख लीजिए, मैं जो भी होगा मैं हेल्प कर दूंगा, क्योंकि हमारे पास इन सभी कोचिंग्स में हमारे साथ के टीचर्स हैं ही, है ना। तो हम इवन कुछ डिस्काउंट वगैरह भी करवा सकते हैं, या वैसे भी हेल्प कर सकते हैं, भाई कौन सी ब्रांच अच्छी है किसी बड़ी कोचिंग की, वो भी मदद कर सकते हैं। तो ऐसा हुआ, फिर उन्होंने बताया, तो फिर उसके बाद फिर बात ज्यादा हुई नहीं। अब परसों उसका, मैं सो रहा था, मेरे थोड़ा हेडेक थी, तो उसका बच्चे का फोन आया। उन्होंने कहा कि मेरे अंकल ने आपका नंबर दिया था, क्या आप वही तरुण सर हो जो 1 बैच में पढ़ाते हो? मैं कहा बेटा बिल्कुल वही हूँ। ठीक है, तो बात हुई मेरी। तो वो ही कह रहा था कि सर देखो मुझे समझ तो सारा आ रहा है, 1 महीने से मैं पढ़ रहा हूँ बैच में, मुझे समझ सारा आ रहा है, पर मेरे फादर ये बोल रहे हैं कि क्यों ना तुम्हें ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो, क्योंकि तुम्हारा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्राइस इतना कम है कि शायद ना हो, या अभी सबको ऐसा लग रहा है कि ऑफलाइन से होगा। देखो बेटा आप एक चीज समझ लो ध्यान से, ऑनलाइन ऑफलाइन का डिफरेंस नहीं होगा आपकी मेहनत से। हमारे वो बच्चे से जब मैंने बात करी तो उसने कहा सर देखो मेरे 10th में तो बहुत अच्छे मार्क्स थे, 11th 12th में कम थे। तो मैंने जब उस सब बात को सुना तो मैंने कहा यार ये तो हमारे बैच में बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है कि 11th 12th में कम थे, 10th में बहुत अच्छे मार्क्स थे। पेरेंट्स ये समझते थे ये बहुत अच्छा करेगा, पर 12th के साथ उसका नीट में नहीं हुआ, और फिर उनको ऐसा लगता है कि कहीं अगर मान लो हम PW में पढ़े शायद ना हो। तो बेटा ये तो सबके साथ चांस है, आप कहीं भी पढ़ो शायद ना हो, लेकिन आप ये सोचो। पर उस बच्चे ने बोला सर मुझे सब समझ में आ रहा है, अब अगर बताओ मैं ऑफलाइन में जाऊंगा तो कैसे होगा? मैं कब देख बेटा अभी बच्चे हैं सिर्फ 6 महीने ऐसे, अगर तू ऑफलाइन में गया और इस वक्त तू बहुत तेजी से कराएंगे सिलेबस, है ना, हम भी सिलेबस करा रहे हैं और हम ज्यादा क्लासेस लेते हैं कंपैरेटिवली, तो हमारा मेन पर्पस होता है समझ सबको आ जाए। तो इसलिए कई बार हमारे साथ ये होगा पूरा पूरा दिन आपका निकलेगा, लेकिन एक फायदा होगा आपको समझा सारा देंगे, अब आपकी मेहनत के ऊपर है। तो उस बच्चे को मैंने यही समझाया, मैं कहा कि देख बेटा अपने पेरेंट्स से सिर्फ ये बात कर कि आप हमें समय दे दो, चाहे 1 साल लगे 2 साल लगे, हम डॉक्टर बन जाएंगे, आप इतना ट्रस्ट करो। ये मैं सभी पेरेंट्स से भी अपील कर रहा हूं बेटा, सभी पेरेंट्स से अपील कर रहा हूं कि कंटेंट वाइज हम लोग उस तरह का पढ़ा रहे हैं जो किसी भी ऑफलाइन कोचिंग के से बेटर होगा, क्योंकि सारे ऑफलाइन में होता क्या है कि तीनों सब्जेक्ट के टीचर अच्छे मिलते नहीं है, तो कंटेंट वाइज तो हम बेस्ट पढ़ा रहे हैं। आपको बस क्या करना पड़ेगा, अपने बच्चे को बैक करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा कि हाँ वो कर सकता है, क्योंकि हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दे रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि हम कोई टॉपिक एक भी वर्ड नहीं छोड़ते हैं। तो आपको बच्चे को टाइम देना पड़ेगा, हो सकता है 1 साल में हो, 2 साल में हो, आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। और ये सब पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बच्चे छोटे, इन्हें सही गलत की मतलब पहचान नहीं है। मैं सिर्फ ऑफलाइन से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आपको कि क्योंकि हमारा जो सिस्टम ऐसा है जिसमें हम अधिक देर तक पढ़ा पाते हैं, बच्चे को ट्रैवल नहीं करना पड़ता, तो इस वजह से हम कोई भी चीज छोड़ते नहीं है। ऐसा नहीं था कि हम ऑफलाइन में छोड़ देते थे, पर वहां पे टाइम इससे कम होता था, तो उससे में कंप्रेस करने के चक्कर में वो शायद कुछ छूटता होगा। ये चीज समझ आ रही, बस मैं इतनी सी बात कर रहा हूं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं बेटा जो मैंने उस बच्चे से बात करी, और मेरा मन था मैं बैच में बात करूं इसको लेके। तो आप अपने पेरेंट्स से बोलो हमें समय दो, आप भी पूरा एफर्ट डालो, क्योंकि हमें पता है बेटा ये एक ट्रस्ट का इशू भी तो है ना, कि भाई आपका ऐसे होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा आपका, आपको पूरा एफर्ट डालना पड़ेगा। अब इसमें अगर आप डेली DPP सॉल्व नहीं करते हो तो फिर आपकी गलती है ना, फिर आप उसमें कहोगे कि हमने ऑनलाइन पढ़ा इसलिए नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता बेटा। ऑनलाइन ऑफलाइन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एफर्ट है। अगर आपको सारा समझ आ रहा है तो एफर्ट फिर आपका हुआ।
और पेरेंट्स के लिए भी ये है कि बच्चे को थोड़ा समय दीजिए, आप करने दीजिए, है ना। और ये बहुत मुश्किल मतलब चैलेंजिंग एग्जाम है, ये परफेक्शन भी चाहता है। तो हो सकता है आप में से कुछ बच्चों के अभी उतने स्कोर ना आए, वो डिसहार्टेंड हो, वो उनके 600 ना आए, 400 आए एग्जाम में, कम आए, वो परेशान होते, पर लगे रहना बेटा, क्योंकि आपके बेसिक्स धीरे धीरे इंप्रूव होंगे। ये बात मेरे को करनी थी, मैंने आपके 5-7 मिनट लिए, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। पर मैं ये बात बिल्कुल करना चाह रहा हूं, मैं चैलेंज इस चीज को बोल रहा हूं कि आपको थोड़ा बच्चे को समय दीजिए, और बच्चा भी, जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, प्लीज मेहनत करिए, क्योंकि ये समय बार बार मिलेगा नहीं आपको अपने पेरेंट्स से। आप समझो इस चीज को, क्लियर है।